नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, लगभग 10-15 दिन के अंदर की बात है। गुरुजी के चैनल मैसेज आ रहे थे कि बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई बड़ा संकट विपदा आने वाली है, पर मैं टाल दूंगा, तो चिंता न कर गुरुजी, मैं इसको टाल दूंगा। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या घटना घटित हो सकती है, तो लेकिन मैं गुरुजी का मुझे विश्वास था कि गुरुजी रक्षा करेंगे। कैसी भी घटना हो, गुरुजी अवश्य ही रक्षा करेंगे। एक दिन क्या हुआ अचानक कि रात को मतलब सुबह जो है 4 बजे के आसपास मेरा नींद खुला और मैं बाथरूम से जा कर के वापस जब रूम में अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि एसी जो है बंद हो चुका है। और जबकि एसी जो है बंद नहीं किया था रात को, लेकिन वो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। तो मैंने सोचा क्या पता कोई बच्चा बेटा उठा हो रात को, उसने बंद कर दिया हो। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि रूम में सफोकेशन होने लग गया था पूरा रूम बंद होने से, तो मैंने एसी को चालू किया। जैसे ही मैंने एसी को चालू किया तो वो बहुत तेज आवाज करने लगा, जबकि ऐसी आवाज मैंने कभी आज तक एसी में नहीं सुनी थी। तो बड़ा तेजी से आवाज करने लगा और उस आवाज के साथ ही वो जो है मेरा जो क्या बोलते हैं एसी जो है, मुझे डर लगा, मैंने उसको बंद कर दिया तुरंत। फिर मैंने सारी खिड़की दरवाजे खोल दिए कि मैंने कहा थोड़ा सा घर में जो है हवा एयर क्रॉस हो जाए, और मैं आकर के सो गई। फिर जब हम लोग उठे 7:30 बजे के आसपास, हम लोग उठे 7, 7:30, 8 के आसपास, तो बेटा गया किचन में, तो उसने जैसे ही गैस को चालू किया, गैस को चालू करते ही कि उस जैसे जो बर्नर चालू किया वो उसकी बजाय दूसरा बर्नर में आग एकदम से पकड़ ली। तो बच्चा एकदम से घबरा गया कि मतलब ये इससे क्या हुआ। उसने फटाक से दोनों जो बर्नर उससे चालू किया था वो भी उससे बंद कर दिए, और जो जिस बर्नर में आग लगी थी उसका बटन देखा तो वो ऑटोमेटिक पहले से ही चालू पड़ा था, तो उससे वो तुरंत ही बंद कर दिए। फिर उससे मुझे क्या बताया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हो गया है, और बेटे को भी इस तरह के कुछ चैनल मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि कोई संकट विपदा आने वाली है। तो वो भी मुझे कह रहा था मम्मी गुरुजी कैसे कुछ देखो, गुरुजी ने हमको कैसे बचाया है कि मैंने जैसे ही चालू किया तो वो दूसरा बर्नर जो है ना चालू पड़ा था ऑटोमेटिक रात भर से, और उसमें आग पकड़ ली, और गुरुजी ने देखो रात भर कोई हादसा नहीं हुआ और हम लोग ऐसे बचे रहे। तो गुरुजी ने हमको बहुत बड़े हादसे से बचा लिए कि पूरी रात जो है वो बटन चालू रहा, और कैसे चालू रहा हाँ हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, हमने चालू भी नहीं किया था, लेकिन वो बटन कैसे चालू रहा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतने में तो सिलेंडर भी पूरा खाली हो जाना चाहिए था गैस का, वो भी खाली नहीं हुआ। और जो है एसी भी गुरुजी ने खुद ही बंद कर दिया कि क्योंकि बिजली का कोई भी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह चलता है तो उससे भी खतरा रहता है। तो ऐसे में गुरुजी ने एसी भी बंद करवा दिया, अपने आप ही बंद कर लिया। और गैस की घर में गैस की बदबू भी नहीं आ रही थी ऐसी कुछ भी, कि मतलब हमको ये लगे कि यहाँ कोई बटन चालू रह गया है, इतनी रात पर ऐसा कर गैस निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा कुछ बदबू तो आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं, इस तरह से चमत्कार करते हैं, अपनी संगत को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। और उन्होंने जो है पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता था नींद में हमारे, लेकिन गुरु जी ने इसको बहुत छोटे में करके टाल दिया। और मैं तो गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी अपनी सारी संगत को जो है इस तरह से ही उनकी रक्षा करें। जो हमारे ये अंकल आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उसको भी हमको भी आप जो है बहुत बहुत उन पर भी अपनी मेहर रखें, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं वो। और ये जैसे मैं ये अभी शुक्राना मेरा ये जैसे पूरा होने लगा, मैंने देखा कि मैं जिस बिस्तर पर मैंने अभी सुबह की 5:17 पे मेरा शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी थी। तो मैंने क्या देखा कि बिस्तर के सामने मैंने जस्ट उसको झटक करके बिस्तर को मैं पूरा क्लीन करके बैठी थी, और वहां पर कोई तितली नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं ये सत्संग कर रही थी तो मैंने देखा सामने बेड पे जो है, बिस्तर पे जो है तितली बैठी है गद्दे पर, और एक छोटी सी सफेद तितली बैठी हुई थी, और इतनी छोटी थी, बिल्कुल प्यारी सी तितली थी। तो मैंने उस तितली को जो है मुझे लगा कि जरूर गुरुजी आए हैं, ये तो गुरुजी ही मुझ पर जो है अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैंने उनको बहुत नमन किया और बहुत मैंने शुक्राना किया उनका। और फिर मैं क्या देखती हूँ,
कूलर की हवा एकदम बिल्कुल सामने आ रही थी उसके, और वो उसको बैठने में बड़ी मुश्किल हो रही थी तितली को। वो हवा से जैसे मतलब पकड़ नहीं कर पा रही थी बिस्तर पे, क्योंकि बहुत छोटी सी थी और बैठ नहीं पा रही थी ढंग से वो। तो वो जैसे हवा के धक्के से वहाँ से हट जाएगी इस तरह की कंडीशन हो रही थी। लेकिन फिर वो वहीं जम के बैठी हुई, जब मतलब अपनी पकड़ बना के बैठी हुई थी। तो मैं सोचने लगी कि गुरु जी, अगर ये आप ही हैं तो मेरे मेरे को आप थोड़ी ही देर में अपनी ये स्थान यहाँ से बदल के दिखाना, कि आप यदि हैं तो ये जिस जगह बैठे हैं यहाँ से थोड़ा सा आपका जो है स्थान परिवर्तन होना चाहिए। मैं क्या देखती हूँ कि ये जैसे सत्संग मेरा पूरा हुआ, इतनी देर में वो बैठी हुई थी सामने ही, लेकिन एक ही पल में जरा सी मेरी नजर हटी और तितली वहां से गायब हो गई। इतनी देर से गायब नहीं हुई थी, लेकिन तुरंत तत्काल उसी में गायब हो गई। तो मैंने इधर-उधर उसको खूब देखा, मुझे नहीं दिखी, नहीं दिखी। फिर जैसे ही मैंने मन में ये विचार बनाया कि मैं अभी तितली वाला भी कर लूँ, मैं सत्संग कर लूँ, ना तो तभी मैं क्या देखती हूँ कि जब मैं ये शुरू करने लगी तितली वाला सत्संग, थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि एक वही तितली जो है अचानक से पता नहीं कहाँ से एकदम से प्रकट हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि आई कहाँ से। मैं तो सामने ही देख रही थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे आ गई अचानक से, और एकदम से आती है और है ना वहीं उड़ने लग गई सामने मेरे, आमने सामने उड़ने लगी। और फिर उसकी कूलर की हवा से बेचारी वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही तितली थी, तो वो उससे वो टिक नहीं पा रही थी, लेकिन वो फिर उड़ के मेरे पास आने लगी और मेरे मेरे आसपास थोड़ी सी यूँ उड़ने लगी, और उड़ करके फिर जो है जस्ट मेरे पीछे जो दीवार थी वो थोड़ी सी उस दीवार पे जाके टिकने लगी। लेकिन और मैं देख रही थी उसको, बराबर देख रही थी उस तितली को, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरी आंखों के सामने फिर से वो गायब हो गई। तो मैं बड़ी शॉक हो गई। मैं कहा ये क्या चमत्कार हो गया, गुरुजी ने आज मुझे इस तरह से दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने तितली के रूप में मेरी आंखों के सामने तितली गायब हो गई, दीवार पर बैठी थी मेरे सामने ही बैठ रही थी वो उड़ करके, और फिर पता नहीं कैसे कैसे गायब हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। वैसे हमारे गुरुजी हैं, अपनी संगत पर बहुत बहुत अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं, और हमें जो है मुसीबतों से, कई तरह की मुसीबतों से, हमें संकटों से हमें बचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करें गुरु जी आपका कम है। गुरु जी मेरी आपसे ये मेरे कुछ एक काम, मेरा एक लोन का काम रुका पड़ा है। बस मैं चाहती हूँ कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी ग्रेटर नोएडा में, मेरे उसका जो है लोन क्लियर नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या उसमें बार बार कुछ ना कुछ अटकलें आ रही हैं, जबकि सारे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो गए, तब भी वो लोन जो है पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है। गुरु जी मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे इस काम को भी गुरु जी आप जो है जल्दी से जल्दी बनवा दीजिए। गुरु जी आपकी बहुत बहुत मतलब जो है अपनी संगत पर ब्लेसिंग रहती है। गुरु जी आप मुझ पर भी इस काम के लिए ब्लेसिंग करिए। और मेरा एक पेमेंट रुका हुआ पड़ा है गुरु जी, जो है हमारा कोई प्रॉपर्टी के बंटवारे का पेमेंट था जो हमको आना था, और वो पेमेंट भी आते आते बार बार डिले हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और वो जो हमारे जिनसे हमको मिलना है, क्योंकि वो हमारे हिस्से का है, तो वो लोग है ना दे नहीं रहे हैं, और ज़बरदस्ती हमारे पैसे को खुद ही लेके बैठे हैं, हमारी प्रॉपर्टी भी खुद लेके बैठे हैं, हमारा पैसा भी लेके बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं, और उसमें कई तरह की परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो गुरु जी ये समस्या सारी दूर करो गुरु जी, और इन सारे कार्यों को बना दो गुरु जी जल्दी से। गुरु जी आपकी बहुत बहुत मेहर होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरी इस पेमेंट के लिए बहुत मतलब मैं बहुत समय से वेट कर रही हूँ, बहुत लंबे सालों कई सालों से वेट कर रही हूँ गुरु जी। हमारी जो प्रॉपर्टी का ही आना है, मैं कई साल हो गए कोर्ट केस भी चल रहे हैं गुरु जी इनके लिए, और मैं बहुत मतलब सालों हो गए मुझे इस बात को वेट करते हुए। गुरु जी हमारा ये सारा जो है फैसला हमारा करवा दो जल्दी से जल्दी गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि गुरुपा का शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा जब चाहेंगे और जिस समय चाहेंगे वही हम शुक्राना, उसी समय हम शुक्राना कर पाते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि गुरुपा का शुक्राना करूं, लेकिन किसी न किसी बहाने
कुछ ऐसी व्यस्तता या बीमारी, मेरा गला खराब हो गया था, इसकी वजह से शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं लखनऊ से गुरु संगत की तरफ से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में लख लख बार प्रणाम, कोटि कोटि बार नमन करती हूँ। गुरु जी का हम जितना बार शुक्राना करें कम है, क्योंकि मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। हम छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान देते हैं। यह मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा बहुत सी अपनी संगत परिवार का छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। सत्संग में सभी संगत जी को मेरा प्रणाम और सागर अंकल को बहुत बहुत प्यार। सागर अंकल गुरुपा के बेटे हैं, तो बेटे तो हैं लेकिन हमारे भी बेटे हैं, बेटे के समान है। सागर अंकल हमारे सत्संग जब मैं भेजती हूँ तो 15 दिन के अंदर मेरा सत्संग अपलोड हो जाता है। इसलिए गुरुपा उनको भी शुभकामनाएं देते रहते हैं और देते रहेंगे। संगत जी, मेरा 26 जून को बर्थडे था। उसमें मेरे परिवार के सभी लोग मिलकर बर्थडे मनाया। संगत जी, एक बहू मेरी दूसरे मकान में रहती है। वह लगभग 1 बजे तक अपने पुराने घर में अपने बच्चों के साथ आई। मेरी पोती आते ही बोलती है, दादी हैप्पी बर्थडे। मैं उसको गले से लगा लेती हूँ। तभी वह मुझे गुरु जी की पोटली देती है, जिस पर गुरुपा का स्वरूप बना होता है। मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। अरे, मुझे गुरुपा ने अपने स्वरूप के साथ इतनी बड़ी ब्लेसिंग भेजी है। संगत जी, आप यकीन करेंगे, लेकिन मुझे 2 दिन से सत्संग सुनती हूँ तो बार बार यही मैसेज आ रहा था, तुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी। अब तेरे नाचने और गाने के दिन आ रहे हैं और मेरी ब्लेसिंग तुझे भर भर के मिलेगी। खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी है। तू घबराया न कर, सब दूंगा, जिससे तेरी खुशियों में 4 चाँद लग जाएंगे। मैं गुरुपा की ब्लेसिंग पढ़कर खुश होती थी और मुझे गुरुपा से बहुत हिम्मत मिलती है। संगत जी, हमारे परिवार में जिंदगी भर की एक पूंजी होती है। संगत जी, हमारे परिवार की जिंदगी भर की एक पूंजी होती है, जिसको हम बहुत बखूबी से बच्चों को पालते पोसते हैं, जो कि गुरु कृपा से ही हम कर पाते हैं। गुरु जी की कृपा से ही हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के लिए क्या करते हैं। हमारे गुरु जी जो अपनी संगत के लिए इतना कुछ करते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। हम तो उनका पूजा, सिमरन, शुक्राना और मंत्र जाप करते रहते हैं, लेकिन गुरु तो सब छप्पर फाड़ कर देते हैं। और हमारे माँ बाप की इच्छा होती है हमारे बच्चों के पालने में हमसे कोई कमी न रह जाए। जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बर्थडे और पार्टियां मनाते हैं, बहुत वही खुशियां मिलती है। यह सब मेरे गुरुपा के कृपा से होता है। 26 जून बर्थडे के उपलक्ष्य में
यह मैं समर्पण शुक्राना करती हूँ। हमको क्या चाहिए, बस गुरुपा हमारे अंग संग रहें, हमारा हाथ कभी न छोड़ें, हमको नेवा होके चलना सिखाएं। संगत जी गुरुपा मैसेज आता है, तेरे बेटे करोड़ों दो मालिक बनेंगे, मैं तुझे बड़ी गाड़ी दे रहा हूँ। संगत जी हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन गुरुपा से अपना कनेक्शन बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, तभी यह सब संभव है। हमको दूसरों की भलाई करें, किसी की बुराई न करें, किसी का चुगली न करें, किसी की निंदा न करें, अच्छे कर्म करना चाहिए और तभी हम गुरुपा को चरणों में स्थान पा सकते हैं। अब मैं अपना छोटा सा सत्संग कर रही हूँ। जब हम लोग 7 जुलाई को गुरुपा के सत्संग में गए थे तो वहाँ पर इतना सुंदर लग रहा था, इतनी सजावट जहांगीराबाद पैलेस में हुआ था। बहुत ही खुशबू आ रही थी, लग रहा था मानो हमारे गुरुजी यहाँ पधारे हुए हैं सर्वत्र। हमको अपना ब्लेसिंग गुरुजी हर तरफ बांटते रहते हैं। सारी कष्ट तो हमको गुरुपा 90% काट देते हैं और 10% ही हमको भोगना पड़ता है, तब भी हम बहुत परेशान रहते हैं। हमको तो गुरु जी से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और मंत्र जाप जितना हो सके उतना करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना गुरुपा पर विश्वास करेंगी उतना ही आपका समर्पण भाव गुरुपा के प्रति बढ़ेगा। सागर अंकल को बहुत बहुत खुशियाँ गुरुपा देते रहें, क्योंकि सागर अंकल सच में हमारे सत्संग को बखूबी से शेयर करते हैं। बाबा उनको भर भर के ब्लेसिंग दे, सभी संगत को प्यार और आशीर्वाद देते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे कोई भी सत्संग करने में गलती हो गई हो तो सत्संग जी और गुरुपा मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। आगे मैं अपना सत्संग करती रहूँगी। गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज आता है तो उसका बयान करते कभी नहीं थकूँगी। जब जब गुरुपा की आशीर्वाद मिलेगा तब तब मैं उनका गुणगान करती रहूँगी। और गुरुपा आप हम लोगों को ब्लेस करते हैं, आप भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मनुष्य को तो मांगने की आदत होती है और वो तो मांगते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ गुरुपा ने बताया है कि मेरे से कनेक्शन जोड़ कर रखो, मेरे सामने पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो, जो परेशानियां हो, उसको शेयर करो। मैं सबकी परेशानियों को सुनता हूँ और उसका निवारण भी करता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी हमको क्या चाहिए। आई लव यू गुरुपा। अब मैं गुरु मंत्र के द्वारा समापन कर रही हूँ सत्संग और फिर आगे सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ महाशिव जी कृपा आप हमारे और पूरे संगत के ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। हमको विश्वास है कि हमारे पूरा हम गुरुपा को पूरा सिलेंडर करें। गुरु जी की हमारे महाशिव जी हैं, सभी संगत जी का भला करते हैं और प्रार्थना मैं करती हूँ कि गुरुपा मेरी ये छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। सावन के महीने में गुरु जी का कृपा बरसती है। संगत जी गुरुपा से प्यार करें, फिर उनका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। मुझे अगले साल कजली तीज के दिन गुरुपा
और माता पार्वती जी के रूप में चमत्कार देखने को मिला था, वह मैं इस सत्संग में आगे शेयर करूंगी। क्योंकि जब मैं वो बात सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे पार्वती जी ने कैसा दर्शन प्यारा सा दिया था। अब मैं अपना ये आगे शेयर करूँगी इस विषय पर। अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी,